मजबूत, बहुत मजबूत। किलिन तानाशाह जानवर वहां बेपरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था। इसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी, पूरे ब्रह्मांड को हिला रही थी। इसकी क्रूरता बेमिसाल थी। ये एक राक्षस देवता की तरह था, जो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से आया था, जो अपने सामने की हर चीज को देख रहा था। स्टार प्राचीन पथ पर हजारों स्वर्गीय हृदय मंच अजेय विशेषज्ञ किलिन तानाशाह जानवर को सदमे में देख रहे थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक किलिन तानाशाह जानवर मजबूत और अजेय पैदा हुआ था। यह प्राचीन युग में जो चाहे कर सकता था, देवताओं और शैतानों को मार सकता था और दुनिया को हिला सकता था। इस तरह का तानाशाह जानवर समान स्तर के विशेषज्ञों के बीच बिल्कुल अजेय था। साधारण मानव मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि राक्षसी प्रतिभाएं भी इसे हराने में सक्षम नहीं हो सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किलिन तानाशाह जानवर, जो स्टार प्राचीन पद की रक्षा करने का प्रभारी था, वो लंबे समय से स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गया था। इसकी ताकत दुनिया में बेजोड़ थी और ये अथाह थी। ऐसे शक्तिशाली किलिन तानाशाह जानवर के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, अन्यथा ये मौत को गले लगाने जैसा ही होगा। वास्तव में जब से किलिन तानाशाह जानवर स्टार प्राचीन पथ पर आया है, उसने कई स्वर्गीय हृदय चरण अजेय विशेषज्ञों के तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करने के विचार को पूरी तरह से काट दिया है। हर कोई किलिन तानाशाह जानवर के साथ दुश्मन बनने के बजाय एक ही जगह पर फंसना पसंद करेगा। आखिरकार, हालांकि तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करने से उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का एक बड़ा मौका मिलेगा। उनके अपने जीवन की तुलना में सब कुछ तैरते बादलों की तरह महत्वहीन था। हजारों स्वर्गीय हृदय मंच अजेय विशेषज्ञों को संख्या में बढ़त हासिल थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्विलिन तानाशाह जानवर के सामने, जो स्वर्गीय हृदय मंच की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन एक चींटी की तरह। वास्तव में अगर वे सेना में शामिल भी हो जाते तो भी ये बेकार था, क्योंकि क्विलिन तानाशाह जानवर बहुत शक्तिशाली था। ये अब ऐसा कुछ नहीं था जिसकी भरपाई मात्रा से की जा सके। नहीं, सटीक रूप से कहें तो स्टार प्राचीन पथ के ये लोग उनके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में एकमात्र प्रथम आकाश स्वर्गीय हृदय मंच ने क्विलिन तानाशाह जानवर को भड़काने की हिम्मत की। ये कितना अभिमानी और पागलपन था। सभी को लगा कि चियांग झान पागल हो गया है, क्योंकि सामान्य लोग कभी भी अंडे से खुद को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। गानहू ने भ्रमित भाव से चियांग झान को देखा। किसी कारण से उसे लग रहा था कि चियांग झान के पास कोई भयानक तुरुप का पत्ता होना चाहिए, जो स्वर्गीय हृदय मंच की 10वीं परत के शिखर क्विलिन तानाशाह जानवर को हरा सकता है। हालांकि यह विचार थोड़ा बेतुका था, लेकिन गानहू ने इस पर दृढ़ता से विश्वास किया। दहाड़। इस समय किलिन तानाशाह जानवर की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी और उसकी खूनी आंखों की जोड़ी सतर्कता से भरी हुई थी। ये चियांग झान के शरीर से एक तीव्र खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था और ये आकाश की ओर दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। रोलिंग साउंड वेव एक हिंसक ऊर्जा के साथ मिश्रित हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे कई बवंडर चिल्ला रहे थे और तबाही मचा रहे थे। ये धरती को हिला देने वाला था। तुरंत हवा और बादल बिखर गए, हवा ढह गई और विशाल आकाश ढह गया। बड़ी संख्या में तारे फट गए और प्रकाश की बारिश में बदल गए, जो पूरे स्टार प्राचीन पथ को हिलाते हुए बरसने लगी। ये हिंसक रूप से हिल गया। अत्यंत भयानक और राजसी विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे 9 स्वर्ग एक साथ ढह गए हों। हर कोई उस भयानक किलिन तानाशाह जानवर को अचंभित होकर देख रहा था और वे सदमे में चिल्लाना बंद नहीं कर पा रहे थे। हर किसी के दिल में संदेह बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इस समय किलिन तानाशाह जानवर ऐसा लग रहा था मानो
वो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो ये सुनहरा वस्त्र पहने युवक, जो अपना दिमाग खो चुका था और अपना दिमाग खो चुका था, उसने उसे उससे बहुत सावधान कर दिया था। सदमा, सदमा, अविश्वास। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि एक प्रथम आकाश स्वर्गीय हृदय अवस्था चींटी में इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। लेकिन हर किसी की नजरें चियांग झान की ओर मुड़ने से नहीं रोक सकी। इस समय चियांग झान एक प्रकाश की किरण में बदल गया, जो चांद से टकराने वाले धूमकेतु की तरह किलिन तानाशाह जानवर की ओर बढ़ गया। न केवल उसकी गति धीमी नहीं हुई, बल्कि वह और तेज होती गई। कुछ ही सेकंड में चियांग झान किलिन तानाशाह जानवर के सामने पहुंच चुका था और उसके पास से गुजरने वाला था। मर जाओ। हालांकि वो चियांग झान से डरता था, लेकिन किलिन तानाशाह जानवर स्टार प्राचीन पद की रखवाली का प्रभारी था। ये कभी किसी को तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करने और संसाधनों को लूटने की अनुमति नहीं देता था। इसने एक क्रूर दिव्य भावना को प्रकट किया। उसके बाद इसने अपना विशाल खुर उठाया और बिना किसी रोकटोक के चियांग झान पर लात मारी। गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को थामे रखने वाला एक स्तंभ टूट गया हो, ब्रह्मांड की आकाशगंगा ढह गई हो और किलिन तानाशाह जानवर ने लात मारकर पहाड़ों को नष्ट कर दिया हो और शून्य को चकनाचूर कर दिया हो। ये एक दिव्य दंड की तरह था, अद्वितीय और बेजोर। हिंसक ऊर्जा एक स्वर्गीय नदी की तरह उमड़ती रही, जो बांध से कट गई थी। ये आकाश और समुद्र में बह गई। भयानक ऊर्जा शक्तिशाली तरीके से चियांग झान की ओर बढ़ी। अजय शक्ति ने सभी स्वर्गीय हृदय मंच अजय विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया, जिससे वे डर से कांपने लगे। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। स्वर्गीय हृदय मंच की 10वीं परत का शिखर किलिन तानाशाह जानवर। भले ही ये एक आकस्मिक प्रहार था, इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। मानव मार्शल कलाकार के समान क्षेत्र में सबसे मजबूत अस्तित्व भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा यदि वे इसका सामना करते हैं। हालांकि उपस्थित विशेषज्ञों में से कई अभिमानी और अहंकारी थे। उनमें से किसी में भी किलिन तानाशाह जानवर के स्वर्ग को हिला देने वाले, धरती को हिला देने वाले प्रहार का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। वे खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते थे और वे मौके पर ही कुचल कर मर जाते। अज्ञानी मूर्ख। जब हर कोई सदमे में था, ठीक उसी समय एक बर्फीली ठंडी आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्लेड को उसके म्यान से बाहर निकाल दिया गया हो, और ये आत्मा के लिए भयानक था। इस आवाज के साथ ही चियांग झान के शरीर से अचानक रहस्यमयी और प्रचंड ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी, और ये 9 स्वर्गों को चीरती हुई एक उमड़ती हुई लहर की तरह थी। एक भयानक आभा तेजी से पूरे स्थानिक क्षेत्र में फैल गई। माउंट आई जितना भारी दबाव किलिन तानाशाह जानवर पर केंद्रित था, जिससे वो एक अजय किलिन तानाशाह जानवर बन गया। वो इतना हैरान था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। चियांग झान को फिर से देखा। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी भौहें चाकू की तरह तीखी थी। उसकी चमकदार आंखें रात के आसमान को चीरती हुई बिजली की तरह थी और वे बेहद धधक रही थी। उसका शरीर एक अजय दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था, मानो कोई सम्राट उतर आया हो। उसकी आभा ने पूरी दुनिया को अपने में समाहित कर लिया था और वो बेजोड़ था। किलिन तानाशाह जानवर द्वारा हमला किए जाने के बाद चियांग झान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने जन्म स्थान में सभी उत्परिवर्तित राक्षसी जानवरों को आदेश दिया। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यूओंक्यू, ताओवू और ग्लूटोनस जानवर, साथ ही 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के अनगिनत विशेषज्ञों ने मिलकर संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी का प्रसार किया। जैसा कि अपेक्षित था, इस सच्चे भगवान द्वारा पीछे छोड़े गए गठन की मदद से चियांग झान ने मौके पर ही ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज में कदम रखा और उसकी ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ गई।
भूस्खलन और सुनामी की शक्ति आकाश में फैल गई, जिससे लाखों स्थानिक क्षेत्र नष्ट हो गए। ऐसा कोई शब्द नहीं था जो इस दृश्य से होने वाले सदमे का वर्णन कर सके। ऐसा लग रहा था मानो चियांग झान अचानक से नश्वर से देवता बन गया हो। चियांग झान की दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखता था। उसने एक कदम भी नहीं उठाया, लेकिन भयानक शक्ति ने दुनिया को खत्म करने वाली अजीब घटना को जन्म दिया था। हर कोई दंग रह गया, भले ही वे नहीं देख पा रहे थे कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। क्या? हर कोई दंग रह गया। वे महसूस कर सकते थे कि चियांग झान निश्चित रूप से क्विलिन तानाशाह जानवर से अधिक शक्तिशाली था, जो स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। इसके अलावा उनके और के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। गान हू और भी हैरान था। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि चियांग झान के पास कुछ शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है जो क्विलिन तानाशाह जानवर का विरोध कर सकता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना भयानक हो जाएगा। इस समय चियांग झान एक दिव्य प्राणी की तरह था, अविनाशी। जो कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत करता, वो मर जाता। शुरू में गानहू ने चियांग झान का पीछा करके अपनी चरम स्थिति में लौटने की योजना बनाई थी। वो एक ही झटके में चियांग झान को मार देगा और उससे बदला लेगा। लेकिन अब वो अपने दिल में ये स्पष्ट रूप से जानता था, चियांग झान की ताकत अथाह थी। जब वो अपने चरम पर था तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। भले ही वो स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर या यहां तक कि ईश्वर से जुड़ने वाले चरण तक पहुंच गया हो, वो को हराने में सक्षम नहीं हो सकता। ये एक अद्वितीय राक्षस था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि गानहू जंगली और अनियंत्रित था, लेकिन यह पहली बार था जब वो चियांग झान के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। चियांग झान को हराना और अपनी पिछली शर्म से छुटकारा पाना सिर्फ एक सपना था। गानहू निराशा में था। वो वास्तव में निराशा में था। वो जानता था कि वो अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी बदला नहीं ले पाएगा। वो निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट, ये कैसे संभव है? क्विलिन तानाशाह जानवर इतना डर गया कि वो कांप उठा। उसका दिल और हिम्मत सब टूट गए थे। वो पागलों की तरह दहाड़ने लगा और जल्दी से चियांग झान पर निशाना साधे हुए अपने विशालकाय खुर को वापस खींच लिया। यह देखकर कि चियांग झान गॉड कनेक्टिंग स्टेज में कदम रख चुका था, क्विलिन तानाशाह जानवर को पता चल गया कि उसने इस बार लोहे की प्लेट पर लात मारी है। इस समय न केवल उसमें चियांग झान को मारने का आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि वो भागना भी चाहता था। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि क्विलिन तानाशाह जानवर अपना विशालकाय खुर वापस खींच पाता, चियांग झान के शरीर पर मौजूद भयानक ऊर्जा ने उसे निगलना शुरू कर दिया था। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ये 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था जो स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। क्विलिन तानाशाह जानवर ज्वालामुखी विस्फोट की तरह था। तारे फट गए और उसी स्थान पर खून की बारिश में बदल गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मौत जैसी शांति थी। अब क्विलिन तानाशाह जानवर की आभा का कोई निशान नहीं था। हुलाला, जिस क्षण क्विलिन तानाशाह जानवर की मृत्यु हुई, अंतरिक्ष में बहुत अधिक मात्रा में मांस और रक्त का प्रवाह हुआ। समय, स्वर्ग के मूल कानून के टुकड़े, अनगिनत स्वर्गीय आत्माशिराएं, स्वर्गीय सामग्री, साथ ही टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट और दांव तावीज। दांव कलाएं एक भारी बारिश की तरह थी जिसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया। टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट और दांव तावीज जिन्होंने आर्टिफैक्ट आत्मा को जन्म दिया था, उन्हें अपने स्वामी की मृत्यु का आभास हुआ और वे भयभीत पक्षियों की तरह घबराकर भाग गए। हिस, सभी दर्शक विशेषज्ञ ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से हर कोई इतना डर गया
कि उनके पैर नरम पड़ गए और वे वहीं गिर पड़े। ये बहुत भयानक था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक, जो स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर पर साधना कर चुके थे, किलिन तानाशाह जानवर ने चियांग झान पर जोरदार हमला किया, लेकिन अंत में वो पलटवार से मारा गया, गणहू सहित। हालांकि 1000 से अधिक विशेषज्ञों ने अभी अभी खूनी और दुखद दृश्य देखा था। उन्हें संदेह था कि क्या वे सपना देख रहे थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि चियांग झान सिर्फ एक कैटरपिलर था, लेकिन उन्होंने उससे एक क्रूर और दबंग दिव्य ड्रैगन होने की उम्मीद नहीं की थी। इस तरह के धरती को हिला देने वाले बदलाव ने उन्हें एक मजबूत भ्रम में डाल दिया। क्या हो रहा है? उन्होंने भीड़ के सदमे पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, उन्होंने किलिन तानाशाह जानवर द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति पर ध्यान दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान को अचानक खालीपन का एक अभूतपूर्व एहसास हुआ। उसके बाद वो वास्तव में ईश्वर से जुड़ने वाले चरण से प्रथम स्तर के स्वर्गीय हृदय चरण में गिर गया। इस अजीब स्थिति ने चियांग झान को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल में संदेह पैदा हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने अपने जन्म स्थान में सभी उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों को महसूस किया। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यूओंक्यू, ताओवू और ग्लूटोनस जानवर, 9 नश्वर शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ सभी बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। तो ये ऊर्जा की कमी के कारण है कि मैं लंबे समय तक ईश्वरीय संपर्क चरण में आगे नहीं बढ़ सकता। चियांग झान ने अचानक परिवर्तन के पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। उसने तुरंत अपनी नजर किलिन तानाशाह जानवर की संपत्ति पर डाली। ये स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर के 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। किलिन तानाशाह जानवर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और अजेय था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि तानाशाह जानवर के इस स्तर के पास बहुत धन था। ये निश्चित रूप से समृद्ध था। किलिन तानाशाह जानवर स्वर्गीय आत्मा शिरा और सभी प्रकार के टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट द्वारा छोड़े गए मांस और रक्त का उल्लेख नहीं करना। कितने दाव तावीज, दाव कलाएं और स्वर्ग पृथ्वी आत्मासार थे। स्वर्गीय हृदय कानूनों के टुकड़े का सिर्फ एक टुकड़ा चियांग झान के लिए अकल्पनीय लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। यह जानना जरूरी था कि किलिन तानाशाह जानवर की ताकत एक अजेय स्तर की थी, खासकर जब कोई स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना करता था। कोई नहीं जानता था कि कितने स्वर्गीय इच्छा की चेतना को परिष्कृत किया गया था, लेकिन अब वे सभी चियांग झान के युद्ध की लूट बन गए थे। एक बार जब उसने स्वर्ग की इच्छा कानून के सभी टुकड़ों को परिष्कृत कर लिया, तो उसका साधना आधार मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह होगा। निरंतर सफलताएं। इसके अलावा किलिन तानाशाह जानवर द्वारा छोड़ा गया मांस और रक्त अमूल्य था। यदि वह इसे एक दवा की गोली में परिष्कृत करता है, तो यह स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ को अपनी ताकत बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, साथ ही उन आत्मा शिराओं को भी। इससे निकलने वाली शुद्ध और राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे क्रम की स्वर्गीय आत्मा शिरा से कहीं अधिक थी। इसका मतलब यह था कि सभी स्वर्गीय आत्मा शिराएं उच्च श्रेणी की रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। हर कोई जानता था कि 9वां स्वर्ग 9 अलग अलग विमान थे। विमान जितना ऊंचा होता है, उसमें उतने ही समृद्ध संसाधन होते हैं। गुणवत्ता भी अधिक थी, और रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिरा तीसरे स्वर्ग के लिए अद्वितीय एक महत्वपूर्ण संसाधन थी। इस तरह की स्वर्गीय आत्मा शिरा मार्शल कलाकारों को आधे प्रयास में दोगुने परिणाम के साथ अपनी ऊर्जा को फिर से भरने में मदद कर सकती है। इनके अलावा चियांग झान तीसरे क्रम के दाव आर्टिफैक्ट से बच निकलने को भी महसूस कर सकता था। दाव तावीज ने एक भयानक आभा और एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की। वे निश्चित रूप से स्वर्ग तोड़ने वाले शैतान कुल्हाड़ी से अधिक भयानक थे, और स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार की एक बड़ी मात्रा अत्यंत कीमती थी।
इस दुनिया में कोई भी दुर्लभ खजाना केवल संयोग से ही मिल सकता है, उसकी तलाश नहीं की जा सकती। ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं थी जो वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण योद्धाओं को स्वर्गीय हृदय चरण तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। इन खजानों के साथ चियांग झान के जन्म स्थान में असामान्य 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण राक्षस जानवर, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यूओंक्यू, ताओ वू और ग्लूटोनस जानवर, 9 नेदर शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ स्वर्गीय हृदय चरण तक पहुंचने में सक्षम होंगे। जब वो समय आएगा तो वो संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को प्रसारित करेगा और उसे ईश्वर कनेक्टिंग चरण तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय को बढ़ाने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और किलिन तानाशाह जानवर के मांस और खून को पकड़ लिया। अंतरिक्ष, समय, स्वर्गीय हृदय कानून के टुकड़े, अनगिनत रैंक 3 स्वर्गीय आत्माशिराएं, स्वर्गीय सामग्री, सभी प्रकार के टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट, दांव तावीज, दांव कलाएं, ये सभी एक बवंडर की तरह उसके जीवन स्थान की गहराई में उड़ गए। क्या ये सच है? क्या मेरी आंखें मेरे साथ छल कर रही है? ये बहुत डरावना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सुनहरे वस्त्र पहने युवक वास्तव में ईश्वर से जुड़ने वाला स्टेज विशेषज्ञ है। इस आदमी ने खुद को बहुत गहराई से छिपा रखा है। सौभाग्य से हमने उसे नाराज नहीं किया, अन्यथा हम पूरी तरह से लाश के बिना मर जाते। ये एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अद्वितीय विशेषज्ञ, निश्चित रूप से भविष्य में 9वें स्वर्ग पर कदम रखने, ईश्वर के दायरे में पहुंचने और धर्म के मार्ग पर चलने वाले देवता बनने में सक्षम होगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद भीड़ उत्साह से उबल रही थी। हर कोई चियांग झान को सम्मान के साथ देख रहा था और उनकी चर्चाओं की आवाज ज्वार की लहर की तरह गूंज रही थी। उनकी नजरों में चियांग झान आसमान में तपते सूरज की तरह था, जो चमक रहा था और चकाचौंध कर रहा था। उसने एक ही लड़ाई में खुद को आदरणीय की उपाधि अर्जित की थी और उसके नाम ने पूरे दर्शकों को हिला दिया था। चियांग झान वहां शांति से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वो एक अगम्य पर्वत की तरह था जिसे लोग केवल ऊपर देख सकते थे। इसके अलावा हर कोई बहुत उत्साहित भी था। चियांग झान का दिव्य हथियार आसमान से उतरा था। किलिन तानाशाह जानवर को आसानी से मारना स्टार प्राचीन पथ को तोड़ने के बराबर था। इसके साथ लड़ाई को देखने वाला हर विशेषज्ञ आसानी से तीसरे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता था। उस समय केवल कुछ संसाधन प्राप्त करके वो अपनी ताकत को बहुत बढ़ा सकता था। ये निश्चित रूप से मौजूद सभी लोगों के लिए एक बड़ी बात थी। गानहू ने अपना सिर हिलाया। उसकी चमकदार आंखें सुस्त और उदास हो गई। उसने चियांग झान की ईश्वरीय कनेक्टिंग स्टेज पर चमत्कारिक उन्नति देखी थी। न केवल वो हैरान था, बल्कि वो ये भी जानता था कि अगर वो चियांग झान से बदला लेना चाहता है तो वो अपनी मौत की तलाश कर रहा है। इस समय गानहू ने बदला लेने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह चुपचाप चियांग झान की राजसी आकृति को देखता रहा और उसके दिल की गहराई में एक ठंडी ठंडक उमड़ पड़ी। मैं अमीर हूं, मैं वाकई अमीर हूं। हां, चियांग झान के मुंह से निकली उत्साहित हंसी के साथ साथ उसका दिल भी उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। उसकी आंखें, जो धधकते सूरज की तरह थी, एक चौंकाने वाला रंग प्रकट कर रही थी। किलिन तानाशाह जानवर द्वारा छोड़ी गई दौलत को सील करने के बाद चियांग झान ने इसे रोकने के लिए अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को छोड़ा। उसने तुरंत पाया कि वहां सैकड़ों मिलियन रैंक 3 स्वर्गीय आत्माशिराएं थी। इस तरह की उच्च श्रेणी की स्वर्गीय आत्माशिरा में आध्यात्मिक क्यूई की एक विशाल और शुद्ध मात्रा निहित थी। ये अविश्वसनीय था। चियांग झान को यहां तक कि एक अस्पष्ट भावना भी थी कि इन कुछ सौ मिलियन रैंक 3 स्वर्गीय आत्माशिराओं में निहित आध्यात्मिक क्यूई की कुल मात्रा
द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिरा की मात्रा से कहीं अधिक थी। विशेष रूप से शुद्धता में अंतर इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बहुत बड़ी असमानता कहा जा सकता है। इसके अलावा किलिन तानाशाह जानवर द्वारा छोड़ा गया मांस और रक्त हिंसक ऊर्जा से भरा हुआ था। एक बार इसे परिष्कृत करने के बाद यह निश्चित रूप से जबरदस्त लाभ लाएगा। यदि इसे एक दवा की गोली में परिष्कृत किया जाता है तो ये एक हथेली को मोड़ने जितना आसान होगा, जो वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्र चरण के योद्धा को स्वर्गीय हृदय चरण में तोड़ने में मदद करेगा। लगभग 100 थर्ड ग्रेड दांव कलाकृतियां थी और उनमें से कोई भी स्वर्ग तोड़ने वाली शैतान कुल्हाड़ी से अधिक शक्तिशाली थी। कुछ 100 थर्ड ग्रेड दांव तावीज भी थे और उनकी शक्ति भी इसी तरह असाधारण थी। दर्जनों थर्ड ऑर्डर दांव कलाएं थी जिनमें सभी प्रकार के आक्रामक और रक्षात्मक कौशल शामिल थे। उन्होंने शरीर और आत्मा की खेती की और उनमें से प्रत्येक गहन और गहन था। बड़ी संख्या में स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार एक रहस्यमय आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उनमें से कई वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्र चरण के योद्धाओं को स्वर्गीय हृदय चरण में तोड़ने में मदद कर सकते थे और सबसे कीमती स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ की ताकत भी बढ़ा सकते थे। इन खजानों के साथ चियांग झान अपने जन्म स्थान में सबसे शक्तिशाली उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यूओंक्यू, ताओ वू और ग्लूटोनस जानवर, साथ ही 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ स्वर्गीय हृदय चरण तक। उस समय देवताओं के महान गठन को प्रसारित करने से निस्संदेह आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा। चियांग झान अपनी वर्तमान ताकत के बारे में सबसे अधिक उत्साहित था। वे दुर्लभ और कीमती खजाने उसे अपने साधना आधार को पागलपन से बेहतर बनाने की अनुमति दे सकते थे। संक्षेप में, इस लड़ाई से उसे जो लाभ प्राप्त हुए वे गणहू को हराने पर प्राप्त हुए लाभों से कहीं अधिक थे। हालांकि चियांग झान उत्साहित था, लेकिन वो चौथे स्वर्ग पर कदम रखने के विचार को नहीं भूला। उसने गणहू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर उसकी आकृति चमक उठी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। सभी ने उस जगह की ओर देखा जहां चियांग झान गायब हो गया था। वे सभी सदमे में डूबे हुए थे, लंबे समय तक खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। हालांकि वे चियांग झान का नाम नहीं जानते थे, लेकिन सभी जानते थे कि इस अजेय युवक को पूरे 9वें स्वर्ग को हिलाकर रख देना था। आखिरकार मैं तीसरे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूं। एक अज्ञात समय के बाद आखिरकार कोई जाग उठा और तीसरे स्वर्ग की ओर बढ़ गया। फिर एक बांध के टूटने की तरह वे सभी तीसरे स्वर्ग के विशाल और असीम स्थान में भाग गए। गानहू उनमें से एक था। वो जानता था कि उसके लिए चियांग झान को हराना असंभव था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से अब उनका पीछा नहीं करेगा। चौथे स्वर्ग की ओर जाने वाले स्टार प्राचीन पथ पर एक चमकीला चांद और सितारों से भरा आकाश था। चांद चमक रहा था, पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। इस पथ पर, जो कि फ्लड ड्रैगन की रीढ़ से बना था, एक विशाल स्थान था जो एक स्वतंत्र दुनिया की तरह दिखता था। यह शानदार और चौंकाने वाला था। विशाल स्थानिक क्षेत्र ने स्टार प्राचीन पथ के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया था और किनारे पर एक द्वार खुला था। समय समय पर लोग आते जाते रहते थे, जिससे लोगों को एक हलचल भरे शहर का एहसास होता था। इस समय राजसी स्टार प्राचीन पथ का अनुसरण करते हुए एक अद्वितीय सुंदरता वाला युवक चला आया। उसका शरीर पतला था, उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था, उसकी भौहें तीखी थी और उसकी आंखें दिव्य इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। उसने एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था और उसकी छाती पर सितारे कढ़ाई किए हुए थे। ये असीम ब्रह्मांड की तरह था, विशाल और असीम। इस बिंदु तक बोलते हुए उसकी पहचान स्वयं स्पष्ट थी। वो बिल्कुल चियांग झान था,
जो तीसरे स्वर्ग से गुजरा था और चौथे स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। अकेले स्टार प्राचीन पथ के इस हिस्से पर कदम रखते हुए चियांग झान ने एक अभूतपूर्व अकेलापन महसूस किया, क्योंकि वह यहां तक आया था। लोगों की तो बात ही छोड़िए, उसने भूत भी नहीं देखा था। असीम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चियांग झान और स्टार प्राचीन पथ का केवल एक अकेला सिलहुट था, जो ईश्वर के दायरे तक अंतहीन रूप से फैला हुआ था। मौन, पूर्ण मौन। ऐसे एकाकी वातावरण में चियांग झान केवल समय बिताने के लिए अपनी साधना पद्धति का उपयोग कर सकता था। उसने अभी अभी स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखा था और उसका साधना आधार अभी तक स्थिर नहीं था। इसलिए वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किलिन तानाशाह जानवर द्वारा छोड़े गए खजाने को परिष्कृत करने में अस्थायी रूप से असमर्थ था। यदि कोई मार्शल कलाकार उच्च क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसे एक ठोस नींव रखनी होगी। यह सिद्धांत एक घर बनाने जैसा था। केवल एक स्थिर नींव की आवश्यकता थी। अन्यथा एक बार जब वो किसी बाहरी शक्ति का सामना करता है तो उसे एक ठोस नींव बनानी होगी। वे तुरंत अलग हो जाएंगे। चियांग झान इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था। यही कारण है कि वो स्वर्गीय इच्छा की चेतना के बड़ी संख्या में टुकड़ों को परिष्कृत करता रहा, उन्हें 108 जन्म स्थानों में एकीकृत करते हुए। जैसे जैसे वो लंबे समय तक साधना करता रहा, उसके शरीर में हर जन्म स्थान तेजी से घूम रहा था और वे धीरे धीरे सरणी संरचनाओं का निर्माण कर रहे थे। ये स्वचालित रूप से संचालित होता था, जैसे कि 4 मौसम बदल गए हों। ये अवर्णनीय रूप से अद्भुत था। उसके जन्म स्थान में जो गठन संघनित हो रहा था वो कुछ ऐसा था जो हर स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ को करना था। इस तरह यह गठन की मजबूती को मजबूत कर सकता था और समय उलटने की डिग्री बढ़ा सकता था। गणना करने और गणना करने की क्षमता भी मजबूत और मजबूत हो जाएगी। अफवाहों के अनुसार स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ की 10वीं परत के शिखर का जन्म स्थान संरचनाओं से भरा हुआ था। परतों पर परतें जब एक साथ मिलती है तो वो न केवल दुनिया के सभी रहस्यों की गणना कर सकता है, बल्कि वो दुनिया के सभी रहस्यों की गणना भी कर सकता है। और ये एक जादुई शक्ति पैदा करता है जो पदार्थ की संरचना को बदल देता है। पत्थर सोने में बदल जाता है और पानी तेल में बदल जाता है। इस रहस्यमयी शक्ति के साथ इसका मतलब था कि वो ईश्वर से जुड़ने वाले चरण तक पहुंच गया था। चियांग झान ने केवल कुछ सरल संरचनाएं बनाई थी जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी। हालांकि उसकी दिव्य कला में बहुत सुधार हुआ था, लेकिन इसने केवल उसके साधना आधार को स्थिर किया था। स्वर्गीय हृदय चरण के 10वें स्तर के शिखर योद्धा की तुलना में वो मीलों दूर था और उसके लिए ईश्वरीय कनेक्टिंग चरण विशेषज्ञ की अद्वितीय शक्ति का उत्पादन करना असंभव था, जो किसी वस्तु की प्रकृति को बदल सकता था। हालांकि इस कदम से वो किलिन तानाशाह जानवर द्वारा छोड़े गए खजाने को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। स्वर्गीय हृदय चरण के 10वें स्तर के शिखर पर आगे बढ़ना और ईश्वरीय कनेक्टिंग चरण को तोड़ना बस कोने के आसपास था। इतना ही नहीं, चौथे स्वर्ग के रास्ते पर चियांग झान ने पहले ही अपने जन्म स्थान क्यूओंग्क्यू, ताओवू और ग्लूटनी में सबसे मजबूत अराजक जानवरों को बड़ी मात्रा में प्राकृतिक खजाने से पुरस्कृत किया था। 4 क्रूर जानवर उजाड़ युग में उत्पात मचा रहे थे और उनकी शक्ति ने स्वर्ग को हिला दिया। वे पूरी दुनिया में छा गए और वे अजेय थे। 4 जानवर राजाओं और 4 तानाशाह जानवरों की तुलना में वे और भी अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि चियांग झान के जन्म स्थान में अराजक क्यूओंग्क्यूई, ताओवू और ग्लूटनी जानवर केवल वर्ष चंद्र चरण के जानवर थे, लेकिन उनके द्वारा चुने गए सभी क्रूर जानवर वर्ष चंद्र चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गए थे और उनकी समग्र शक्ति भी अजेयता के स्तर पर पहुंच गई थी। चियांग झान द्वारा दिए गए खजाने को परिष्कृत करने के बाद ये शक्तिशाली क्रूर जानवर एक के बाद एक स्वर्गीय हृदय चरण में घुस गए थे। उनकी संख्या लगभग कुछ 100 थी।
इन स्वर्गीय हृदय चरण के जानवरों के नेतृत्व में सभी उत्परिवर्तित जानवर, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय एक साथ संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी का परिभ्रमण कर रहे थे। चियांग झान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसे भगवान से जुड़ने वाले चरण तक पहुंचने के लिए जो समय चाहिए था वो बहुत लंबा हो गया था। ये सही है, जब संपूर्ण भगवान आशा उन्नत महान सरणी को उसके चरम अवस्था में प्रसारित किया जाता था तो ये एक योद्धा को अगले क्षेत्र में पहुंचने में मदद कर सकता था, लेकिन एक समय सीमा थी। ये सीमा गठन की ताकत पर निर्भर करती थी। उदाहरण के लिए चियांग झान के जन्म स्थान में लाखों उत्परिवर्तित राक्षस जानवर और उत्परिवर्तित दिव्य जानवर थे। हुंडुन, क्यूओंग्क्यू, ताओ वू, ग्लूटनस बीस्ट और 9 नेदर डेविल सेक्ट, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ, ये राक्षस जानवर और मानव मार्शल कलाकार उसे संपूर्ण भगवान आशा उन्नत महान सरणी की पूरी शक्ति के साथ भगवान से जुड़ने वाले चरण तक पहुंचने में मदद कर सकते थे। हालांकि जैसे जैसे गठन की समय सीमा बढ़ाई गई, चाहे वो राक्षसी जानवर हो या मानव मार्शल कलाकार, उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। एक बार जब वे गठन को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं कर सके तो चियांग झान तुरंत अपने मूल क्षेत्र में गिर जाएगा। वास्तव में ये सब राक्षसी जानवरों और मानव मार्शल आर्टिस्ट की संख्या और गुणवत्ता पर निर्भर करता था जो गठन को सक्रिय कर सकते थे। जितने अधिक लोग होंगे उनकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी और वे गठन को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अतीत में चियांग झान ने स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखने के लिए संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी का उपयोग किया था। लाखों उत्परिवर्तित राक्षस जानवर, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर और आदिम अराजकता थे। क्यूओंग्क्यूई, ताओ वू, ताओटी और 9 नेदर डेविल संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय, प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सकते थे। भले ही वे 3 दिन और 3 रात तक लड़े, लेकिन कोई असामान्यता नहीं होगी। हालांकि चियांग झान के स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखने के बाद सभी उत्परिवर्तित राक्षस जानवर, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यूओंग्क्यू, ताओ वू और लोलुपता, 9 अधोलोक शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत के साथ संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को प्रसारित कर रहे थे। हालांकि ये केवल उसे ईश्वर कनेक्टिंग चरण को तोड़ने में मदद कर सकता था, लेकिन समय एक पल में बीतता हुआ लग रहा था। ये बहुत ही कम समय था। ये उसकी ताकत की कमी का नतीजा था। जब चियांग झान ने किलिन तानाशाह जानवर को मार डाला तो उसे इस दोष का पता चला था। बाद में उसने इसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया था। हालांकि संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी उसे अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने में मदद कर सकती थी, लेकिन सरणी निर्माण की शक्ति को उसकी अपनी साधना के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता थी। अन्यथा ये बेकार होगा। इसे सीधे शब्दों में कहें तो लाखों उत्परिवर्तित राक्षस जानवर, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर और अराजकता थी। क्यूओंग्क्यू, ताओ वू, ताओटी जानवर, 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय। अपनी खुद की ताकत के कारण वो केवल संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को प्रसारित करने और चियांग झान को वर्ष चंद्र चरण से स्वर्गीय हृदय चरण तक पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सकता था। अगर वो स्वर्गीय हृदय चरण से भगवान कनेक्टिंग चरण तक पहुंच गया, अगर वो अब भगवान कनेक्टिंग चरण तक पहुंच गया, तो विश्व निर्माण चरण की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गठन पर भरोसा करना असंभव था। संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी के साथ ये कोई समस्या नहीं थी, लेकिन गठन को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत अधिक थी। इस समस्या को हल करने के 2 तरीके थे। पहला था संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को
सक्रिय करने वाले राक्षस जानवरों या मानव विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना, और दूसरा था गुणवत्ता बढ़ाना। चियांग झान तीसरे स्वर्ग से चौथे स्वर्ग में गया, लेकिन रास्ते में उसे एक भी भूत नहीं दिखा। स्वाभाविक रूप से वो पहली विधि को लागू नहीं कर सका, इसलिए उसने दूसरी विधि को चुना। वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रमाचरण अराजकता पर बड़ी मात्रा में कीमती संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्यों ताओ वू और ताओटी थे, क्योंकि 4 जानवर काफी शक्तिशाली थे। हालांकि कुछ 100 और स्वर्गीय हृदय चरण के जानवर थे। चियांग झान ने उनके साथ प्रयोग किया था। उसने पाया कि संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी की मदद से उसे ईश्वर कनेक्टिंग चरण तक पहुंचने में लगने वाला समय केवल एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय के आसपास था। दूसरे शब्दों में, अगर उसका सामना किसी मजबूत दुश्मन से होता है तो उसे एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय के भीतर लड़ाई खत्म करनी होगी, अन्यथा वो निस्संदेह मर जाएगा। अरे, मो तियान बहुत डरावना है। कोई बात नहीं, मैं अभी भी हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। मो तियान वाकई असामान्य है। हालांकि तुम हार गए थे और तुम्हारी चोटें गंभीर नहीं हैं, लेकिन हम दोनों को गंभीर चोटें आई है। मुझे डर है कि हम कुछ दशकों में अपनी चरम स्थिति में वापस नहीं आ पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में मो तियान ने अनगिनत विशेषज्ञों को हराया है और उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि हम हार गए हैं, फिर भी हमें इस पर गर्व होगा। ये बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है। अब मुझे आखिरकार पता चल गया है कि वे लोग स्वर्ग में क्यों छिपे हुए हैं और खुद को नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे मो तियान को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब चियांग झान गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक दूर से एक चर्चा आई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और चारों ओर देखा। उसे अस्पष्ट रूप से एक विशाल दिव्य पर्वत दिखाई दे रहा था। ये दिव्य पर्वत स्टार प्राचीन पथ के बाईं ओर खड़ा था। ये चियांग झान से बहुत दूर था। भले ही उसने अपनी आंखें केंद्रित की हों, वो केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा देख सकता था। ये दर्पण में एक फूल पानी में चंद्रमा की तरह था और ये धुंधला था। अभी अभी चर्चा की आवाज दिव्य पर्वत के दूसरी ओर से आई थी। इतने लंबे समय तक चलने के बाद उसने आखिरकार एक इंसान की आवाज सुनी। चियांग झान पहले तो उत्साहित हुआ, फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और खुद से कहा, मो तियान, कितना जाना पहचाना नाम है। क्या ये उत्तरी सागर क्षेत्र का वह राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? एक विचार के साथ चियांग झान अतुलनीय रूप से भव्य दिव्य पर्वत की ओर बढ़ा। एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। विशाल दिव्य पर्वत वास्तव में एक जन्म स्थान था। इससे एक भयानक क्यूई उत्सर्जित हुई। ऐसा लग रहा था कि ये ईश्वर से जुड़ने वाले चरण के आधे कदम के विशेषज्ञ द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। विशाल जन्म स्थान के किनारे एक द्वार खुला था। उस पर 2 अक्षर उकेरे गए थे, स्वर्ग। प्रत्येक अक्षर एक लोहे के हुक की तरह था। उड़ने और नाचने की भावना ने एक अजेय और दबंग आभा पैदा की। चियांग झान इन 2 पात्रों पर भरोसा करके ये निर्धारित करने में सक्षम था कि लेखक की ताकत उससे ज्यादा कमजोर नहीं थी। इस समय कुछ हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ उनकी ओर चल रहे थे। उनमें से प्रत्येक स्टार प्राचीन पथ की रखवाली करने वाले किलिन तानाशाह जानवर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उनमें से प्रत्येक स्वर्ग में चलते समय एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक दिव्य पर्वत की तरह दिखने वाला जन्म स्थान था और वे इस पर लगातार चर्चा कर रहे थे। चियांग झान बता सकता था कि ये वही लोग थे जिन्होंने अभी बात की थी। इसके अलावा उसने पाया कि ये लोग बेहद शक्तिशाली थे। उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल थे। अगर कोई उपचार दवा नहीं होती तो उन्हें मरने में ज्यादा समय नहीं लगता। स्वर्ग में एक जन्म स्थान था जो एक प्राचीन दिव्य पर्वत जैसा दिखता था। ये स्टार प्राचीन पथ पर चुपचाप खड़ा था और ये लगातार हंसी और ठहाकों से भरा हुआ था।
ध्वनि तरंगे लहरों में घूम रही थी और ये शोर और उत्साह से भरा हुआ था। चियांग झान स्वर्ग के बाहर खड़ा था और उसकी भावनाएं उमड़ रही थी। कुछ आधे कदम से भगवान को जोड़ने वाले चरण के योद्धाओं की चर्चा से यह बताना मुश्किल नहीं था कि वे मो तियान नामक एक व्यक्ति से हार गए थे और उनमें से प्रत्येक गंभीर रूप से घायल हो गया था। मोतियान, ये नाम बहुत परिचित था। चियांग झान ने मार्शल पथ में कब कदम रखा था? वो शक्ति में बढ़ गया था और अजेय था। उसने अनगिनत प्रतिभाओं को हराया था और मोतियान उनमें से एक था। उत्तरी सागर डोमेन में सबसे मजबूत शैतान संप्रदाय और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मोतियान की प्रतिभा, नींव और ताकत को स्वर्ग के नीचे बेजोड़ कहा जा सकता है। वो दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पुरुषों में से एक था। जब से उसने शैतानों की दुनिया में कदम रखा था, वो जो चाहे कर सकता था। वो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था और दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे एक अद्वितीय राक्षस माना जा सकता था। हालांकि चियांग झान ने मोतियान को एक से अधिक बार हराया था, लेकिन उसने कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंका, क्योंकि मोतियान असीम क्षमता वाला एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस दुनिया में अगर चियांग झान के डर के समान स्तर के योद्धाओं में से कोई होता तो मोतियान निश्चित रूप से किसी से पीछे नहीं होता, लगभग झुए कियानलोंग के बराबर। हालांकि जब से चियांग झान ने उत्तरी सागर क्षेत्र में धर्मी और शैतान दाओ दोनों का नेतृत्व किया और तावीज राजा साम्राज्य और नरक संप्रदाय की सहयोगी सेनाओं को हराया, तब से उसने मोतियान को फिर कभी नहीं देखा। लोहे और खून के उस दौर को याद करते हुए चियांग झान का दिल उत्साह से भर गया और उसका खून खौल उठा। हालांकि अफवाहों के बावजूद वो ये निर्धारित नहीं कर सका कि उन हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज योद्धाओं द्वारा उल्लिखित राक्षसी प्रतिभा उत्तरी सागर क्षेत्र का मोतियान था या नहीं। आखिरकार विशाल ब्रह्मांड में एक ही नाम और उपनाम वाले बहुत से लोग थे। यहां तक कि कुछ अद्वितीय प्रतिभाओं का भी एक ही नाम था। हालांकि यह सुनिश्चित करना कठिन था, लेकिन चियांग झान के दिल की गहराई में वो मोतियान से फिर से मिलने की उम्मीद कर रहा था। सबसे पहले इस अपरिचित स्टार प्राचीन पथ में मोतियान से मिलना दूसरे देश में एक पुराने दोस्त से मिलने जैसा माना जा सकता था। दूसरे, वो मोतियान से भी मिलना चाहता था, जो कई दिनों से दूर था। वो कितना शक्तिशाली था। जैसा कि कहा जाता है, साहित्य में कोई प्रथम नहीं होता और मार्शल आर्ट में कोई दूसरा नहीं होता। उत्तरी सागर क्षेत्र की संप्रभु प्रतिभा के रूप में हालांकि चियांग झान ने कम प्रोफाइल रखी, लेकिन वो अपने दिल की गहराई में बहुत गर्वित था। वो एक बार फिर मोतियान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक था। ये दो बराबरी के विरोधियों के बीच एक भयंकर युद्ध होगा। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, चियांग झान के पतले शरीर से धीरे धीरे दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई की भावना निकली। धुएं के गुबार की तरह इसने आसमान को हिला दिया और 9 स्वर्गों को तोड़ दिया। हालांकि अगले ही पल उसने अपना सिर हिला दिया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये मोतियान शायद दूसरा मोतियान न हो। इसे भूल जाओ, मैं स्वर्ग जाकर चारों ओर पूछूंगा। ये कहने के बाद उसकी तलवार जैसी भौहें ऊपर उठ गई। उसकी 2 आंखें, जो अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह थी, राजसी स्वर्ग पर घूम गई। दरवाजे से उसने स्वर्ग के विशाल आंतरिक भाग को देखा। वहां कोई अंत नहीं दिख रहा था और वहां एक पंक्ति में मेज और प्याले रखे हुए थे। पहाड़ों और समुद्रों के व्यंजन, सुगंध अलौकिक और ताजा थी और ये किसी के दिल में समा जाती थी। केंद्र में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। जब वे खा रहे थे तो वे दुनिया के बारे में बात कर रहे थे और उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। ज्वार के पानी की आवाज हवा में भर गई। इनमें से ज्यादातर विशेषज्ञ हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ थे और उनमें से कुछ असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ थे।
उनमें से हर एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था, और वे अपने सामने की हर चीज को नीचे से देख रहे थे। जितने बादल आसमान में थे, उतने ही विशेषज्ञ थे, और उनकी संख्या अनगिनत थी। उनके बीच छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, और ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। चियांग झान हैरान था। मौजूद सभी विशेषज्ञों की ताकत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, और वे दुनिया में बेजोड़ थे। खासकर उन असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञों ने उन्हें घुटन भरा दबाव महसूस कराया। इसके अलावा स्वर्ग की गहराई में संरचनाओं की परतें और परतें रखी गई थी, और वे पूरे शून्य में फैली हुई थी। उन्होंने विशाल स्थान को कई छोटे स्थानों में विभाजित किया। ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह था, जिसे अनगिनत बार बड़ा किया गया था। प्रत्येक स्वतंत्र स्थान में एक रहस्यमय संरचना थी। न केवल इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, बल्कि यहां तक कि दिव्य भावना भी पूरी तरह से अलग थलग थी। कुछ देर तक देखने के बाद चियांग झान मन ही मन चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस मृत अंत में, जो ईश्वर के दायरे की ओर जाता है, वास्तव में इतनी हलचल वाली जगह थी। स्वर्ग लगभग वैसा ही था जैसा उसने पहले देखे सभी रेस्तरां और सराय। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां एकत्रित विशेषज्ञ पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर थे। अगर ये एक साधारण फर्स्ट स्काई हेवनली हार्ट स्टेज होता, तो वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता जब उसने हर जगह विशेषज्ञों को देखा। अन्यथा अगर उसने गलती से किसी को नाराज कर दिया, तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि चियांग झान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि वो सतह पर कमजोर दिख रहा था, लेकिन वो वास्तव में स्वर्ग के किसी भी विशेषज्ञ से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। इसके अलावा वो यहां तक पूरी यात्रा कर रहा था, और रास्ते में बहुत अकेलापन था। उसके लिए ऐसी जीवंत जगह का सामना करना आसान नहीं था। उसे स्वाभाविक रूप से अंदर जाना था और इसका अनुभव करना था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ऐसी जगह से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता था जहां विशेषज्ञ एकत्रित होते थे। वहां से वो पता लगा सकता था कि मो तियान, जिसके बारे में वे हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ बात कर रहे थे, वो उत्तरी सागर क्षेत्र का एक अद्वितीय राक्षस था या नहीं। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान स्वर्ग में चला गया। यहां पहले आकाश स्वर्गीय हृदय मंच की चींटी क्यों है? अचानक काले कपड़े पहने युवाओं में से एक ने बड़बड़ाया। उसकी दोनों आंखें बिजली के 2 बोल्टों की तरह चियांग झान को घूर रही थी। फिर वो जोरदार कदमों से आगे बढ़ा। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। काले कपड़े पहने वो युवा जो उसकी ओर बढ़ रहा था, न तो लंबा था और न ही छोटा। वो न तो मोटा था और न ही पतला। उसके चेहरे की विशेषताओं में कोई खास बात नहीं थी। वो ऐसा व्यक्ति था जिसे भीड़ में फेंक दिए जाने पर भी नहीं पाया जा सकता था, लेकिन उसके शरीर से स्वर्गीय हृदय मंच के 10वें स्तर के योद्धा की आभा निकल रही थी। इसके अलावा उसे अजेय माना जाता था, और उसकी कुल ताकत स्टार प्राचीन पद की रक्षा करने वाले 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक के बराबर थी। किलिन तानाशाह जानवर उससे भी अधिक शक्तिशाली था। जाहिर है, यह स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र है जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उसके आगे एक उज्जवल भविष्य है। तार्किक रूप से कहें तो, चाहे यह प्रतिभाशाली व्यक्ति कहीं भी चला जाए, वो हमेशा एक ऐसा अस्तित्व रहेगा जो हवा और बारिश को बुला सकता है और सभी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। हालांकि काले कपड़े पहने युवक स्वर्ग में ग्रहणग्रस्त लग रहा था। कारण बहुत सरल था। इस स्वर्ग के सभी विशेषज्ञों के पास ईश्वर से जुड़ने की अवस्था के आधे चरण में सबसे कमजोर साधना आधार था, और वे शक्तिशाली अस्तित्व ईश्वर से जुड़ने की अवस्था में भी कदम रख चुके थे। उनमें से कोई भी काले कपड़े पहने युवक से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। इस तरह के वातावरण में काले कपड़े पहने युवक केवल एक चींटी था, और स्वाभाविक रूप से वो कुछ भी नहीं था। इसके अलावा चियांग झान ने देखा
कि काले कपड़े पहने युवक उसकी आंखों में तिरस्कार के भाव के साथ उसे घूर रहा था। जाहिर है, काले कपड़े पहने युवक उसे नीची नजर से देख रहा था। ये अजीब नहीं था। चियांग झान की असली ताकत बेजोड़ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ईश्वरीय आशा के उन्नत महासमूह का उपयोग करके ईश्वरीय संयोजन अवस्था में प्रवेश किया था। सामान्य परिस्थितियों में वो केवल प्रथम स्तर का स्वर्गीय हृदय अवस्था योद्धा था। भले ही वो अजेय था, फिर भी वो काले वस्त्र वाले युवक के सामने दयनीय रूप से कमजोर था। एक प्रथम आकाश स्वर्गीय हृदय अवस्था योद्धा और स्वर्गीय हृदय अवस्था के 10वें स्तर का शिखर योद्धा चींटियों और एक दिव्य ड्रैगन की तरह थे। उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। इसी तरह स्वर्गीय हृदय अवस्था के 10वें स्तर के शिखर योद्धा और ईश्वरीय संयोजन अवस्था विशेषज्ञ के बीच का अंतर जुगनू और चमकते चांद के बीच के अंतर जैसा था। कोई तुलना ही नहीं थी। चियांग झान ने चुपचाप काले वस्त्र वाले युवक को देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। हालांकि वो एक सच्चा दिव्य ड्रैगन था, लेकिन वो चींटी जैसे काले वस्त्र वाले युवक से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की अवमानना के कारण अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि काले वस्त्र वाला युवक ऐसा करने के योग्य नहीं था। क्या आप स्वर्ग में रहने, खाने या मौज मस्ती करने आते हैं? काले कपड़े वाला युवक चियांग झान के सामने आया और अहंकार से पूछा। पहले खाना खा लेते हैं, फिर मेरे लिए एक शांत जगह ढूंढते हैं। चियांग झान मंद मंद मुस्कुराया। इस काले कपड़े वाले युवक में असाधारण प्रतिभा और ताकत थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक वेटर बनेगा। कोई भी व्यक्ति इतनी नीच स्थिति के साथ इतना अहंकारी रवैया अपनाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक वेटर के रूप में, चाहे वो किसी भी तरह के ग्राहकों से मिले, ये सभी रेस्तरां और सराय का नियम था। हालांकि काले कपड़े वाला युवक अहंकारी और अभिमानी था। यही कारण था कि वो चियांग झान से मिला। हालांकि वो मजबूत था, लेकिन उसने कभी कमजोरों को धमकाया नहीं। अन्यथा उसकी जगह उन अत्याचारी और दबंग लोगों ने ले ली होगी। हो सकता है कि वो उसे मौके पर ही मार डाले। तुम चाहो तो खा सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हमारे स्वर्ग में खाने पीने की सभी चीजें हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज राक्षस जानवरों के मांस और खून से बनी है। वे बहुत महंगी है। मुझे बस डर है कि तुम खाने के बाद पैसे नहीं निकाल पाओगे। काले कपड़े वाला युवक ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसकी आंखों में तिरस्कार और भी मजबूत होता गया। उसने दूसरों को अपनी कुत्ते जैसी आंखों से देखा। काले कपड़े वाला युवक और भी ज्यादा अपमानजनक होता जा रहा था। न केवल वो चियांग झान को नीची नजर से देखता था, बल्कि उसका लहजा मजाक से भरा हुआ था, जिससे चियांग झान का चेहरा उदास हो गया। शुरू में चियांग झान काले कपड़े वाले युवक से बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने हद पार कर दी और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। ऐसी स्थिति का सामना करने पर कोई भी उदासी नहीं रहेगा। आखिरकार मिट्टी की मूर्तियों का भी अपना गुस्सा होता है। चियांग झान जैसे लोहे के खून वाले आदमी की तो बात ही छोड़िए। उसकी भौहें ठंडी हो गई और उसकी चमकीली आंखों से 2 चमकीली किरणें निकली, जैसे रात के आसमान में बिजली चमक रही हो। ये चकाचौंध और मनमोहक था। मेरे पास पैसा है या नहीं, ये मेरा मामला है। आपको बस शराब और व्यंजन परोसने हैं। अगर आप बकवास करते रहेंगे तो मुझे डर है कि मेरे साथ कोई विपत्ति आ जाएगी और मैं इसका पछतावा नहीं कर पाऊंगा। चियांग झान के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली जो शाश्वत बर्फ की तरह थी। इसने लोगों को अनजाने में अपने दिल की गहराई से हड्डियों को चीरने वाली ठंडक का एहसास कराया। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले खाने वाले आसपास के सभी ग्राहकों ने चियांग झान पर नजर डाली। सभी ने हैरान भाव प्रकट किए। पहला स्तर स्वर्गीय हृदय मंच, एक चींटी जैसी आकृति। चौथे आसमान की ओर जाने वाले स्टार प्राचीन पथ में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
ये बच्चा या तो पागल है या बेवकूफ। भीड़ में बैंगनी वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराया। उसने चियांग झान को भी नीचा देखा, लेकिन यह स्थिति सिर्फ एक पल के लिए ही रही। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी तीखी निगाहें सदमे से भर गई, क्योंकि वो चियांग झान के शरीर से आने वाले खतरे की प्रबल भावना को महसूस कर सकता था। इस तरह का संकेत तब तक नहीं मिल सकता था जब तक कि वह किसी समान प्रतिद्वंद्वी या उससे भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ से न मिले। क्या यह हो सकता है कि इस बच्चे ने अपनी असली ताकत छिपाई हो? बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग संदेह से भरा हुआ था। वो हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ था, हालांकि वो अपने साथियों में सबसे मजबूत नहीं था। एकमात्र प्रथम आकाश स्वर्गीय हृदय मंच योद्धा उसे संकट की भावना कैसे महसूस करा सकता है? अपने दिल में संदेह के साथ बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने चियांग झान को प्रत्याशा के साथ देखा। वास्तव में यह केवल बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग नहीं था। दूसरों को भी लगा कि चियांग झान सरल नहीं था। उन सभी को उत्तेजक इंजेक्शन लगाए गए थे और उनकी आंखें चियांग झान और काले कपड़े पहने युवक को देखकर उत्साह से भर गई। गड़गड़ाहट। काले कपड़े पहने युवक के शरीर से लोहे के खून से सने वध की आभा आसमान में उड़ी। ये एक उमड़ती हुई लहर की तरह थी, जो अतुलनीय गति से उमड़ती और उमड़ती जा रही थी। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें भयंकर रोशनी से भरी हुई थी। वो एक क्रूर बाघ की तरह था, क्रूर और खून का प्यासा। हालांकि उसने अपनी भयानक शक्ति को नहीं दिखाया, लेकिन ये एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था। ये दमन की जबरदस्त भावना से भरा हुआ था। उसने फिर से चियांग झान को देखा। वो शांत और संयमित था। इस तरह का व्यवहार जो कभी नहीं बदलेगा। भले ही माउंट ताई उसके सामने गिर जाए, उसे और भी अथाह लग रहा था। काले कपड़े पहने युवक गुस्से में था। हालांकि वो स्वर्ग में सबसे कमतर अस्तित्व था, फिर भी वो चियांग झान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। इस वजह से आखिरकार उसे अपने से कमजोर कोई मिल गया और वो खुद को श्रेष्ठता की भावना से भर गया, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यही कारण था कि उसने चियांग झान को अपमानित करने की हिम्मत की। सामान्य परिस्थितियों में चाहे कोई भी योद्धा कितना भी घमंडी और अहंकारी क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो उसकी गर्दन पर सवार होकर बकवास करे। फिर भी एक प्रथम आकाश स्वर्गीय हृदय चरण योद्धा को इसे स्वीकार करना होगा। वो अपने गुस्से को निगल जाएगा और अपने गुस्से को निगल जाएगा। अन्यथा अगर कोई योद्धा गुस्से में था तो वो निस्संदेह मर जाएगा। ये मार्शल कलाकारों की क्रूर दुनिया थी। मजबूत कमजोर पर शिकार करता है, इसके बारे में बात करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि काले कपड़े पहने युवक ने लोहे की प्लेट को लात मारी थी। वो चियांग झान के सामने इतना घमंडी था कि वो उसकी आंखों को पहचान नहीं पाया था। वो अपनी मौत को दावत दे रहा था। बेशक काले कपड़े पहने युवक को नहीं पता था कि चियांग झान कितना भयानक था। जब उसने चियांग झान के अडिग रवैये को देखा तो उसने कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखाए और तुरंत मारना शुरू कर दिया। हालांकि काले कपड़े पहने युवक आखिरकार स्वर्गीय हृदय चरण के 10वें स्तर का योद्धा था और स्वर्ग के रहस्यों को समझने की उसकी क्षमता असाधारण थी। स्वाभाविक रूप से वो चियांग झान के शरीर से आने वाली एक अकथनीय खतरनाक आभा को भी महसूस कर सकता था। बच्चे, तुमने क्या कहा? अगर हिम्मत है तो इसे फिर से कहो। काले कपड़े पहने युवक के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। हालांकि वो जानता था कि चियांग झान के पास कोई न कोई तुरुप का पत्ता जरूर होगा, उससे लड़ना ही काफी था। लेकिन यहां मौजूद सभी विशेषज्ञों के सामने उसके लिए इतनी आसानी से डरना असंभव था। इसके अलावा वो केवल चियांग झान से डरता था। ऐसा नहीं था कि उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं था, अन्यथा वो इतना घमंडी नहीं होता।
हालांकि स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के पास स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों को समझने की क्षमता थी। सभी चीजों के इर्द गिर्द उसकी बुद्धि थी और सब कुछ समझने की उसकी क्षमता थी। फिर भी वो एक इंसान था, भगवान नहीं। उसके लिए सब कुछ सही से समझ पाना असंभव था। कम से कम ये प्रतिद्वंद्वी की ताकत पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय हृदय मंच के 10वें स्तर के शिखर विशेषज्ञ, कमजोर साधना आधार वाले लोग सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। अगर कोई ईश्वर से जुड़ने वाले चरण के योद्धा को आधा कदम दूर करना चाहता था, तो वो केवल हथेली के निशान की ताकत का अनुमान लगा सकता था, या किसी संकेत का संकेत। अगर ये एक वास्तविक ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ था, तो वो कुछ भी नहीं खोज पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी का साधना आधार ऊंचा था और उनकी ताकत मजबूत थी। उनकी अपनी ताकत एक रक्षा का निर्माण करेगी, जिससे दूसरे लोग उसमें झांकने से बचेंगे। चियांग झान स्वर्गीय हृदय चरण के केवल पहले स्तर पर था। सामान्य परिस्थितियों में उसका साधना आधार स्वर्गीय हृदय चरण के केवल पहले स्तर पर था। काले कपड़े पहने युवा की ताकत के साथ वो आसानी से अनुमान लगा सकता था कि क्या हो रहा था। हालांकि उसके जन्म स्थान में लाखों उत्परिवर्तित राक्षस जानवर थे। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यू, ताओ वू और ताओटी, 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ इस पूरे समय अपने संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को प्रसारित कर रहे थे। भले ही उन्होंने इसे अपनी चरम अवस्था तक प्रसारित न किया हो, फिर भी ये एक भयानक रक्षात्मक शक्ति का उत्पादन करेगा। ऐसी परिस्थितियों में काले कपड़े वाले युवक की तो बात ही छोड़िए, चियांग झान के शरीर के रहस्यों को जानना आसान नहीं होगा, भले ही वो सच्चे ईश्वरीय मंच विशेषज्ञ का इस्तेमाल करे। इससे पहले कि मैं दुश्मनी करूं, बेहतर होगा कि तुम कुछ खाना और शराब परोसो। चियांग झान ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और कुछ हद तक अधीर हो गया। सच कहूं तो आज जो हुआ, उसने उसके दिल में एक भयंकर ज्वाला जला दी थी। अगर काले कपड़े वाले युवक की कमजोर ताकत न होती, तो वो उसे बहुत पहले ही सबक सिखा चुका होता। हालांकि वो काले कपड़े वाले युवक को धमकाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर दूसरा पक्ष उसे धकेलता रहा तो वो विनम्र नहीं होगा। सभी प्रतिभाशाली लोग गर्वित होते हैं, खासकर चियांग झान जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग। अपने पदार्पण के बाद से ही उन्होंने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था और उनकी अद्वितीय गरिमा की निंदा नहीं की जा सकती थी। जो कोई भी उनका अनादर करने की हिम्मत करेगा, वो निस्संदेह मर जाएगा। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए होगे। काले कपड़े पहने युवक गुस्से और हत्या के इरादे से जल रहा था। अचानक उसने चियांग झान पर मुक्का मारा। ऐसा लगा जैसे अभी अभी तूफान आया हो और आसमान में उल्कापिंड गिर गया हो। इसका कोई निशान नहीं था। धमाका! तुरंत ही उसकी मुट्ठी का वातावरण 10,000 किलोमीटर निगलने वाले बाघ की तरह था और उसकी मुट्ठी की मंशा ने अंतरिक्ष को हिला दिया। उसकी उफनती और शक्तिशाली मुट्ठी की ताकत एक उफनती नदी की तरह उमड़ पड़ी और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी और इसे रोकना असंभव था। कई दर्शक विशेषज्ञ इस तीव्र संघर्ष पर खुशी मना रहे थे। हालांकि काले कपड़े पहने युवक का मुक्का क्रूर और दबंग, राजसी और अजेय था, लेकिन हर कोई जानता था कि वो मुश्किल में पड़ने वाला है। यहां तक कि हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट और असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट ने भी चियांग झान से संकट की प्रबल भावना महसूस की। ये कल्पना की जा सकती है कि स्वर्गीय हृदय मंच के 10वीं परत का एकमात्र शिखर योद्धा स्वाभाविक रूप से अपना विनाश लाएगा यदि वो लापरवाही से हमला करता है। चियांग झान का चेहरा और भी गहरा हो गया। काले कपड़े पहने युवक के इस मुक्के में एक अजेय शक्ति थी। सामान्य परिस्थितियों में भले ही वो इसे झेल सकता था,
फिर भी वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। इससे संकेत मिलता है कि काले कपड़े वाला युवक उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई मुझे अपमानित नहीं करता तो मैं उन्हें अपमानित नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। ये चियांग झान की सामान्य कार्यशैली थी। काले कपड़े वाले युवक की हत्या ने उसकी निचली रेखा का उल्लंघन किया था। इस समय उसकी धधकती आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। रुको! जैसे ही चियांग झान एक जोरदार हमला करने वाला था, अचानक स्वर्ग की गहराई से एक जोरदार और स्पष्ट दहाड़ सुनाई दी। ये गहरे पहाड़ों में एक बाघ की दहाड़, विशाल महासागर में एक अजगर की दहाड़ की तरह लग रहा था, और इसने पूरे दृश्य में फैलते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। हर कोई चौंक गया। तभी उनके सामने एक आकृति चमकी और चियांग झान और काले कपड़े पहने युवक के बीच एक भूत की तरह खून से लथपथ एक बुजुर्ग प्रकट हुआ। ये आदमी लंबा और मजबूत था, बाघ के शरीर और भेड़िए की कमर वाला। उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे। उसकी कंठी सफेद थी, जैसे कि पाला और बर्फ, जिसमें एक प्राचीन आभा थी। स्वर्गीय दरबार भरा हुआ था और पृथ्वी मंडप चौकोर था। उसकी तीखी भौहें और बाघ की आंखें थी, और उसकी आंखें सितारों की तरह थी। वे शानदार रोशनी से चमक रहे थे और कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके प्रकट होने के साथ ही पूरे स्थान ने एक भारी और विशाल दबाव को जन्म दिया। यह ब्रह्मांड की तरह था और इसने लोगों को जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं दी। चियांग झान के चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था। हालांकि वो खून से लथपथ बुजुर्ग के शरीर से आने वाले ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ की आभा को महसूस कर सकता था, और यह बहुत शक्तिशाली था, उन विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली जो उसके समान स्तर के थे। हालांकि वो निडर था और उसका युद्ध का इरादा आग की तरह गर्म था। काले कपड़े पहने युवक चियांग झान के प्रयास के लायक नहीं था, लेकिन रक्तवस्त्र पहने एल्डर की ताकत ने उसका खून खौला दिया था। हालांकि चियांग झान एक लापरवाह व्यक्ति नहीं था। रक्तवस्त्र पहने एल्डर ने अभी तक शत्रुता के कोई संकेत नहीं दिखाए थे, इसलिए वो जल्दबाजी में युद्ध शुरू नहीं करेगा। उसने वास्तव में जिन शेंगटियन को सचेत किया। मैंने सुना है कि जिन शेंगटियन 1000 से अधिक वर्षों से पहले ही ईश्वर से जुड़ने के चरण में कदम रख चुका है। उसकी ताकत अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और अथाह है। अफवाह है कि जिन शेंगटियन एक बार चौथे स्वर्ग में गया था और रास्ते में सभी प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ ले गया था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचा देखते हुए। उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अंत में वो स्टार प्राचीन पद की रक्षा करने वाले विशेषज्ञ की तलवार से हार गया। केवल अब वो इस स्थान पर वापस आया और एक स्वर्ग की स्थापना की। जिन शेंगटियन की ताकत के साथ वो सुनहरे वस्त्र पहने युवाओं को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अब देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। कुछ सांसों की खामोशी के बाद लड़ाई देख रहे सभी विशेषज्ञ चिल्ला उठे। जाहिर है, रक्तवस्त्रधारी एल्डर की एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। चियांग झान ने सभी प्रकार के परिवर्तनों का एक अपरिवर्तित दृष्टिकोण के साथ जवाब दिया। वो न तो विनम्र था और न ही विनम्र, और वो एक पहाड़ की तरह शांत था। मास्टर, ये बदमाश हमारे स्वर्ग में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। शिष्य उसे आपके लिए सबक सिखाएगा। जिस क्षण काले कपड़े पहने युवक ने रक्तवस्त्रधारी एल्डर को देखा, उसकी अभिव्यक्ति उत्साहित हो गई। वो हंसा, फिर अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी पीठ सीधी की। वो और भी घमंडी हो गया। शुरू में काले कपड़े वाला युवक अभी भी चियांग झान से थोड़ा डरता था। हालांकि खून से लथपथ बुजुर्ग की उपस्थिति ने तुरंत उसे बेपरवाही से काम करने और चियांग झान को मारने के लिए मजबूर कर दिया। होंगलोंग, काले कपड़े वाले युवक की मुट्ठी से धरती हिला देने वाली ताकत की लहरें निकली।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफानी समुद्र उठ खड़ा हुआ हो। ये एक ऐसी ताकत थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये आसमान में फैल गई। उसकी मुट्ठी की सारी ताकत एक दूसरे पर आरोपित हो गई थी। ये चियांग झान की ओर ऐसे दौड़ी जैसे वो सूखी घास और सड़ी हुई लकड़ी को कुचल रही हो। इस बार काले कपड़े वाले युवक ने अपनी सबसे शक्तिशाली लड़ाकू ताकत का इस्तेमाल किया। उसने ठंडे अंदाज में चियांग झान को देखा, जैसे वो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे ये मुक्का निश्चित रूप से चियांग झान को बिना उचित दफन भूमि के मार देगा। सबको लगा कि चियांग झान निश्चित रूप से मर चुका है। ऐसा इसलिए नहीं था कि काले कपड़े वाला युवक काफी ताकतवर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि खून से लथपथ एल्डर मौजूद था। चियांग झान के पास चाहे कोई भी तुरुप का पत्ता क्यों न हो, वो उसकी मदद नहीं कर सकता था। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। अरे कमीने शिष्य, जल्दी या बाद में मैं तुम्हारे हाथों मारा ही जाऊंगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि खून से लथपथ एल्डर अचानक जोर से दहाड़ेंगे। एक भयानक ताकत के साथ एक गरजती हुई आवाज फैल गई, जैसे कि एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट रहे हों। एक ही समय में अरबों महासागर ढह गए। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। विशाल ऊर्जा मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी। इसने काले कपड़े वाले युवक के घूंसे की ताकत को एक जोरदार धमाके के साथ बिखेर दिया। उसके बाद काले कपड़े वाले युवक का शरीर हिल गया, जैसे कि उसे किसी गैंडे ने मारा हो, और वो एक झटके के साथ उड़ गया। इतना ही नहीं, काले कपड़े पहने युवक के बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। यह स्पष्ट था कि उसे गंभीर चोट लगी थी। क्या हो रहा है? जिन शेंगटिन किसी बाहरी व्यक्ति की मदद क्यों कर रहा है? एक गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ ने खुद से कहा। उसने रक्त वस्त्रधारी एल्डर को संदेह से देखा। सभी लोग स्तब्ध थे, मानो वे किसी बुरे सपने से जागे हों। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। रक्त वस्त्रधारी एल्डर, स्वर्ग के स्वामी, ईश्वरीय संपर्क चरण विशेषज्ञ, जिन शेंगटिन के अद्वितीय विशेषज्ञ, उनके नाम ने पूरे स्टार प्राचीन पथ को हिला दिया, और उनकी अद्वितीय गरिमा सभी के दिलों में गहराई से समा गई। वो एक शीर्ष विशेषज्ञ थे जिनके नाम ने दुनिया को हिला दिया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी से ऊपर थे, और वे अजेय थे। ये अफवाह थी कि जिन शेंगटिन ने न केवल ईश्वरीय संपर्क चरण तक साधना की थी, बल्कि उन्होंने धातु के नियमों को भी समझ लिया था। जल कानून को मध्य काल चरण तक साधना की गई थी। ये 360 गुना भेदक बल और 360 गुना नरम बल द्वारा निर्मित एक मिश्रित कानून था। ये शक्तिशाली और अद्वितीय था। स्टार प्राचीन पथ में जहां तीसरा और चौथा स्वर्ग जुड़ा हुआ था, भले ही जिन शेंगटियन सबसे मजबूत नहीं था, बहुत से लोग उसे हरा नहीं सकते थे। ये वास्तव में जिन शेंगटियन की शक्ति के कारण था कि काले कपड़े वाले युवक ने झंडा खींच लिया और इसे बाघ की खाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दूसरों को धमकाने के लिए बाघ की शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि फिर भी जिन शेंगटियन को अभी भी काले कपड़े वाले युवक का समर्थन करना चाहिए। आखिरकार काले कपड़े वाले युवक के पास अपने बेटे की रक्षा न करने का कोई कारण नहीं था जब उसने जिन शेंगटियन को अपना गुरु कहा। लड़ाई को देख रहे कई विशेषज्ञ चियांग झान और काले कपड़े वाले युवक के बीच के रिश्ते को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इसलिए उन्हें लगा कि चियांग झान और काले कपड़े वाले युवक के बीच संघर्ष जिन शेंगटियन को भड़काने के बराबर था। इस तरह वे एक हिंसक मौत मरने के लिए किस्मत में थे। दुर्भाग्य से सभी ने गलत अनुमान लगाया था। न केवल जिन शेंगटियन ने अपने शिष्य की रक्षा नहीं की, बल्कि उसने अपने ही शिष्य पर हमला भी किया, जो कि काले कपड़े वाला युवक था। ऐसी अजीब स्थिति ने सभी को हैरान कर दिया। चियांग झान स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि रक्तवस्त्रधारी एल्डर ने अभी क्या किया है। नियमों के अनुसार रक्तवस्त्रधारी एल्डर काले वस्त्रधारी युवक का स्वामी था और वो काले वस्त्रधारी युवक को उससे निपटने में मदद करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। हालांकि रक्तवस्त्रधारी एल्डर ने उसे काले वस्त्रधारी युवक को उड़ाने में बेवजह मदद की थी और उसका हमला इतना जोरदार था कि इसने काले वस्त्रधारी युवक की जान लगभग ले ली। हर किसी की तरह चियांग झान ने रक्तवस्त्रधारी एल्डर को भ्रमित भाव से देखा। संदेह के बादल ने उसकी पूरी आत्मा को ढक लिया था। पूरी जगह एकदम शांत थी। हर कोई चुप हो गया। कई संदिग्ध आंखें जिन शेंगटियन पर टिकी थी। ये ईश्वरीय मंच विशेषज्ञ जिसका नाम स्टार प्राचीन पद को हिला देता था, किसी तरह अपने शिष्य को उड़ाकर ले गया था। अचानक हुए इस परिवर्तन ने सभी को हैरान कर दिया था। चियांग झान को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि उसके पास जिन शेंगटियन से लड़ने की ताकत थी, लेकिन वो अभी भी संदेह से भरा हुआ था। गुरु, आप काले कपड़े पहने युवक को समय और स्थान की परतों को चीरते हुए पूरे रास्ते उड़ा दिया गया। अंत में वो जमीन पर गिर गया। वो सदमे में चिल्लाया और खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उसकी क्रूर आंखें सदमे से भरी हुई थी। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। शुरू में काले कपड़े पहने युवक को चियांग झान से कुछ डर लगता था, लेकिन उसके गुरु के आने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। बेकाबू होकर उसने चियांग झान पर पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपने गुरु के रूप में जिन शेंगटियन ने न केवल उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसने बगल से हमला किया। यह दृश्य वास्तव में समझ से परे था। काले कपड़े पहने युवक ने जिन शेंगटियन को अचंभित होकर देखा। अगर उसके शरीर से दर्द नहीं होता तो वो जो कुछ हुआ था उस पर विश्वास नहीं करता। दुष्ट शिष्य, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। अचानक जिन शेंगटियन जोर से दहाड़ा। रोलिंग साउंड वेव 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और पूरे दृश्य में फैल गया। उसने भावहीन चेहरे से काले कपड़े पहने युवक को देखा। उसकी चमकदार आंखें धधकते सूरज की तरह थी और वे क्रोध की प्रचंड लपटों से जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो काले कपड़े पहने युवक को गंभीर रूप से घायल भी कर दे तो भी वो अपना गुस्सा नहीं निकाल पाएगा। भीड़ और भी भ्रमित होती जा रही थी। क्या जिन शेंगटियन पागल हो गया था? अन्यथा वो अपने शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता? चियांग झान ने चुपचाप जिन शेंगटियन को देखा। उसकी आंखें सबसे चमकीले तारे की तरह चमक रही थी, एक चौंकाने वाले रंग के साथ खिल रही थी। युवा नायक, मैं आपकी उपस्थिति से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हालांकि मैं एक शरारती शिष्य हूं। मैं आपको पहचानने में विफल रहा और आपको नाराज कर दिया। यहां मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूं। जिन शेंगटियन ने काले कपड़े पहने युवक को घूरा, फिर अपनी आंखें चियांग झान की ओर घुमाई। उसने अपने चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, भीड़ में कोलाहल मच गया। जिन शेंगटियन के अजीबोगरीब रवैये से हर कोई बहुत हैरान था। तार्किक रूप से कहें तो जिन शेंगटियन एक गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ थे और उनकी ताकत अथाह थी। उन्होंने एक बार स्टार प्राचीन पथ पर अपना दबदबा बनाया था। वो सर्वशक्तिमान थे और हर कोई उनकी बेमिसाल प्रतिष्ठा के बारे में जानता था। इस तरह का एक अद्वितीय विशेषज्ञ एक अगम्य पर्वत की तरह था। ये कुछ ऐसा था जिसे लोग केवल ऊपर देख सकते थे। जिन शेंगटियन की ताकत के साथ एकमात्र प्रथम आकाश स्वर्गीय हृदय मंच चींटी का उल्लेख नहीं करना। भले ही कई आधे कदम के लिए भगवान कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ मौजूद थे, असली भगवान कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ उनके सम्मान के योग्य नहीं थे। वास्तव में जिन शेंगटियन का व्यक्तित्व घमंडी और अभिमानी था,
और वो अतुलनीय रूप से दबंग था। उसने कभी किसी को अपनी नजरों में नहीं रखा था। जब से उसने स्वर्ग खोला, हालांकि उपस्थित अधिकांश लोगों ने उसे पहले देखा था, हालांकि जिन शेंगटियन ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा था, आज की तरह अपने रवैये को कम करना तो दूर की बात है, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। हालांकि जिन शेंगटियन ने प्रथम आकाश स्वर्गीय हृदय मंच चींटी के प्रति इतना सम्मान दिखाया था, ऐसी अजीब बात ने सभी को महसूस कराया कि चियांग झान सरल नहीं था। क्या यह हो सकता है कि इस आदमी की ताकत मेरी कल्पना से अधिक भयानक है? जिन शेंगटियन इस सुनहरे वस्त्रधारी युवक से बहुत डरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जिन शेंगटियन को अपना इतना सम्मान दिला सकता है, वो अवश्य ही कोई अद्वितीय विशेषज्ञ होगा। एक के बाद एक ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं सुनाई दे रही थी। हर कोई अपनी आंखों में विस्मय और सम्मान के साथ चियांग झान को देख रहा था। इस समय चियांग झान के दिल में क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। रक्तवस्त्रधारी एल्डर वास्तव में ईश्वर को जोड़ने वाले मंच विशेषज्ञ कहलाने के योग्य थे। उनकी आंखें मशाल की तरह तेज थी और वे सब कुछ देख सकते थे। उनके सम्मानजनक रवैये से ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि उन्होंने रक्तवस्त्रधारी एल्डर की ताकत को जरूर देखा होगा। चूंकि वो ईश्वरीय मंच विशेषज्ञ से इस तरह का शिष्टाचार प्राप्त करने में सक्षम था, इसलिए चियांग झान अब काले कपड़े वाले युवक से बहस नहीं करना चाहता था। आखिरकार काले कपड़े वाला युवक स्वर्गीय हृदय मंच के 10वें स्तर का योद्धा मात्र था और उससे नाराज होने लायक नहीं था। इसके अलावा रक्तवस्त्रधारी एल्डर ने अभी अभी काले कपड़े वाले युवक को उड़ा दिया था। उसका हमला क्रूर और निर्दयी था और उसने लगभग काले कपड़े वाले युवक की जान ले ली थी। रक्तवस्त्रधारी एल्डर के लिए यह देखना पर्याप्त था। वरिष्ठ, आप बहुत विनम्र हैं। जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान मंद मंद मुस्कुराया। उसने एक तरह की उदारता दिखाई। हालांकि चियांग झान ने कोई शक्तिशाली ताकत नहीं दिखाई, लेकिन सभी की नजर में वो और भी अधिक अथाह होता जा रहा था। मेरे शिष्य को क्षमा करने के लिए युवा नायक का धन्यवाद। कुछ देर विनम्र रहने के बाद जिन शेंगटियन ने पलटकर काले कपड़े वाले युवक को घूरा। वो गुस्से से चिल्लाया, मेरे शिष्य, घुटने टेको और युवा नायक से माफी मांगो। उसकी ठंडी आवाज एक तीखे ब्लेड की तरह थी जो म्यान से बाहर निकल गई थी और इसने लोगों के दिमाग को डरा दिया। खासकर जब ये काले कपड़े वाले युवक के कानों तक पहुंची तो उसने उसे इतना डरा दिया कि वो कांपने लगा और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। युवा नायक, अभी अभी मुझ पर भूत सवार था और मैंने आपको नाराज किया। मुझे उम्मीद है कि आप, मेरे स्वामी, मेरे गलत कामों को याद नहीं रखेंगे और मुझे छोड़ देंगे। भविष्य में मैं अपनी गलतियों को जरूर सुधारूंगा। काले कपड़े वाला युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वो चियांग झान के पैरों में घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर चावल के दानों को चोंच मारने वाले मुर्गे की तरह था। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और उसके माथे से खून बह रहा था। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसके गुरु चियांग झान का इतना सम्मान क्यों करते हैं, लेकिन वो जानता था कि उसका गुरु स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंचने में सक्षम था। वो निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि चियांग झान की ताकत उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी सतह पर लगती है। इसके अलावा उसने अपने गुरु के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। युवा लोग गर्व कर सकते हैं, लेकिन वे अभिमानी नहीं हो सकते। अन्यथा झाओ फेंग मुस्कुराया। चियांग झान ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरे लिए कुछ खाना और शराब लाओ, फिर एक शांत जगह ढूंढो। जहां तक कीमत की बात है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जितना चाहूं उतना दे सकता हूं। युवा नायक, आप मजाक कर रहे होंगे। स्वर्ग में आपका होना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपका स्वागत करने के लिए और आपसे माफी मांगने के लिए
इस बार आपके सारे खर्च सब मुझ पर गिने। जिन शेंगाटियन हंसे और उनका नर्वस मूड आखिरकार शांत हो गया। वो मूल रूप से साधना कर रहा था। हालांकि चियांग झान और काले कपड़े पहने युवक के बीच तीव्र संघर्ष ने उसे तुरंत जगा दिया। शुरुआत में जिन शेंगाटियन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार चियांग झान केवल एक प्रथम आकाश स्वर्गीय हृदय चरण था। हालांकि उसकी ताकत अजेय स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन यह थोड़ी सी ताकत बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं थी। स्वर्ग के क्षेत्र में एक चींटी जैसी आकृति ने क्रूरता से व्यवहार करने का साहस किया। वो बस मौत को दावत दे रहा था। जिन शेंगाटियन ने चियांग झान को बाकी सभी की तरह ही नीची नजर से देखा। उसके मन में काले कपड़े पहने युवक को उसे मारने से रोकने का जरा भी इरादा नहीं था। हालांकि काले कपड़े पहने युवक के शक्तिशाली हमले के बाद उसने पाया कि चियांग झान की अभिव्यक्ति शांत थी। वो शांत और संयमित था। यह स्पष्ट था कि जीत उसकी मुट्ठी में थी। ये महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, जिन शेंगाटियन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत चियांग झान की ताकत पर करीब से नजर डाली। उसने भविष्यवाणी कला का भी अनुमान लगाना शुरू कर दिया। तुरंत उसने चियांग झान के शरीर से एक तीव्र खतरनाक आभा को आते हुए महसूस किया। इसके अलावा उसके शरीर में एक अवर्णनीय शक्ति थी, एक निष्क्रिय दिव्य ड्रैगन की तरह। एक बार जागृत होने पर यह तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को चीर देगा और ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। इस तरह के संकेत ये साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि चियांग झान एक भयानक युवा विशेषज्ञ था। जिन शेंगाटियन को भी उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं था। काले कपड़े वाले युवक की तो बात ही छोड़िए। अगर उसने ऐसे बेजोड़ विशेषज्ञ को नाराज किया तो न केवल काले कपड़े वाले युवक की मौत निश्चित थी, बल्कि पूरा स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा। इस वजह से जिन शेंगाटियन के पास इस संघर्ष को हल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब संकट हल हो गया था तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। काले कपड़े वाले युवक की आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी। वो मुड़ा और स्वर्ग की गहराइयों की ओर चल पड़ा। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि चियांग झान की ताकत भयानक थी, लेकिन उसे अपने मालिक के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पास झुकने और माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसे मौजूद सभी विशेषज्ञों के सामने थप्पड़ मारा गया था। अपने दिल की गहराई में वो चाहता था कि वो चियांग झान को 1000 टुकड़ों में काट सके और उसकी हड्डियों को जलाकर राख कर सके। बेशक काले कपड़े पहने युवक के मन में ही ये सब चल रहा था। उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। चियांग झान ने एक ही नजर में काले कपड़े पहने युवक के विचारों को समझ लिया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि काले कपड़े पहने युवक में असाधारण प्रतिभा और ताकत थी, लेकिन उससे बदला लेना मौत को दावत देने से अलग नहीं था। सच कहूं तो अगर आज खून से लथपथ बुजुर्ग की मौजूदगी और उनके प्रति उनके सम्मान के कारण काले कपड़े पहने युवक की बहुत पहले ही कब्र से मौत हो गई होती। युवा नायक, कृपया यहां बैठिए। जिन शेंगाटियन ने भी काले कपड़े पहने युवक की आंखों में नफरत देखी। उसने अपना सिर हिलाया, फिर खुद एक खाली मेज चुनी और चियांग झान के साथ बैठ गया। धन्यवाद वरिष्ठ। चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां बांधी और उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद वे दोनों आराम से बातें करने लगे। तमाशा ऐसे ही खत्म हो गया। सभी अपनी अपनी जगह पर लौट आए और जीवंत दृश्य अपनी मूल स्थिति में लौट आया। हालांकि चर्चा के लगभग सभी विषय चियांग झान के इर्द गिर्द ही केंद्रित थे। कभी कभी कुछ लोग उसे अजीब नजर से देखते थे। हालांकि सभी जानते थे कि चियांग झान की ताकत भयानक थी। कोई नहीं बता सकता था कि वो कितना शक्तिशाली था। इससे सभी को चियांग झान के बारे में और भी अधिक जिज्ञासा हुई। उसी समय जिस खाली मेज पर चियांग झान बैठा था, उस पर सभी प्रकार की बढ़िया शराब और व्यंजन रखे गए थे।
कप और प्लेटें पहाड़ की तरह ढेर हो गई थी, जिससे चियांग झान बैठा था। ये कहना ही होगा कि स्वर्ग में व्यंजन और व्यंजन सबसे अच्छे थे। न केवल वे स्वादिष्ट थे, बल्कि वे सभी हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज राक्षस जानवरों के मांस और खून से बने थे। योद्धाओं के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यह बहुत फायदेमंद था। चियांग झान ने अपने जीवन में पूरी दुनिया की यात्रा की थी और उसने कई चीजें देखी थी। हालांकि जब उसने अपने सामने स्वादिष्ट भोजन देखा तो वो हैरान रह गया। ईश्वर से जुड़ने वाले चरण के आधे कदम के राक्षस जानवर का मांस और खून का हर इंच एक खजाना था, जिसे केवल भाग्य से ही पाया जा सकता था। इसमें एक रहस्यमयी ऊर्जा थी जो प्रकृति के नियम को बदल सकती थी, अगर इसे स्वर्गीय हृदय चरण के 10वें स्तर के विशेषज्ञ द्वारा परिष्कृत किया गया था। आप इन कानूनों की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और फिर उन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सफलता बाधा आधे प्रयास से दोगुने परिणाम देगी। उदाहरण के लिए, काले कपड़े पहने युवाओं में इस तरह की क्षमता थी, लेकिन परिवर्तन के नियम को समझना बेहद मुश्किल था। यहां तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी एक निश्चित समय की आवश्यकता होगी और इसे रातों रात करना असंभव था। हालांकि स्वर्ग जैसे माहौल में रहते हुए काले कपड़े पहने युवा के लिए ईश्वर से जुड़ने की अवस्था के आधे चरण में कदम रखना या यहां तक कि ईश्वर से जुड़ने की अवस्था का सच्चा विशेषज्ञ बनना केवल समय की बात थी। चियांग झान स्वर्गीय हृदय अवस्था के केवल पहले स्तर पर था, इसलिए वो परिवर्तन के नियम की शक्ति को महसूस नहीं कर सका। हालांकि वो व्यंजनों की प्लेटों में निहित शुद्ध और विशाल ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जैसे कि ज्वालामुखी फटने वाला हो। अगर वो कुछ कौर खा लेता तो ये निश्चित रूप से कुछ मिलियन रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत करने से अधिक फायदेमंद होता। इसके अलावा रक्तवस्त्रधारी एल्डर के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से चियांग झान न केवल रक्तवस्त्रधारी एल्डर की पहचान जानता था, बल्कि वो ये भी जानता था कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां भोजन, आवास और मनोरंजन इकट्ठा होता है। यहां जब तक किसी के पास पर्याप्त धन होता, वो सबसे कीमती भोजन खा सकता था, सबसे अच्छी शराब पी सकता था, सबसे खूबसूरत महिला के साथ सो सकता था और यहां तक कि सभी प्रकार के खजानों के लिए जुआ और व्यापार भी कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गीय हृदय मंच और ईश्वर से जुड़ने वाली अवस्था की आधी चरण वाली सुंदरिया थी, जो दोहरी विश्राम सेवाएं प्रदान करती थी। इससे न केवल पुरुषों को अपने दिल की इच्छा के अनुसार सौम्यता का आनंद लेने की अनुमति मिलती थी, बल्कि उन्हें अपनी ताकत को बड़े अंतर से बढ़ाने की भी अनुमति मिलती थी। स्वर्ग में जुए का पैमाना अकल्पनीय था। जिन शेंगटियन के अनुसार जुए में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को दाव के रूप में कम से कम 1 अरब रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराओं की आवश्यकता होगी। यदि पर्याप्त रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराएं नहीं थी, तो वे अन्य मूल्यवान खजानों का उपयोग कर सकते थे। लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली चीज थी व्यापार मेला, जो अनियमित अंतराल पर स्वर्ग में आयोजित किया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग कुछ कीमती खजानों का आदान प्रदान करते थे जो उनके लिए बेकार थे, ऐसी वस्तुओं के लिए जो उनकी ताकत बढ़ा सकती थी या उनकी जान बचा सकती थी। आखिरकार अनगिनत हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट और असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट स्टार प्राचीन पथ में एकत्र हुए थे, जो तीसरे स्वर्ग से चौथे स्वर्ग तक जाता था। एक बार संघर्ष छिड़ जाने पर किसी भी समय मृत्यु की संभावना थी। यदि कोई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, तो उसे उससे भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा मार दिया जाएगा। आपकी सारी संपत्ति युद्ध में दूसरों की लूट बन जाएगी। स्वर्ग ने एक व्यापार मेला आयोजित किया, जो सर्वोत्तम मंच प्रदान करने के बराबर था। बड़ी संख्या में विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से बत्तखों के झुंड की तरह दौड़े चले आए। हालांकि स्वर्ग इससे भरपूर लाभ कमाएगा। पैसे कमाने के अलावा ये व्यापार करने वाले सभी लोगों की रक्षा भी करेगा।
जब तक वे स्वर्ग में थे, कोई भी दूसरों को मारने या लूटने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा उन्हें पहले जिन शेंगटियन का सामना करना पड़ेगा। जहां तक स्वर्ग छोड़ने की बात है, वो पूरी तरह से एक और मामला था। इस जानकारी का पता लगाने के बाद चियांग झान उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे अच्छे भोजन और शराब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सुंदर महिलाओं के साथ जुआ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसके लिए व्यापार मेले में भाग लेना अनिवार्य था, क्योंकि वहां बहुत सारे हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट थे। जहां तक असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट की बात है, तो वो आराम से कुछ चीजें निकाल सकता था। वे सभी खजाने थे जिनके बारे में वो केवल सपने देख सकता था। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। चूंकि चियांग झान को यह अवसर मिल चुका था, इसलिए वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था।